जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे गौतम बुद्ध अपने आप को सहनशील कैसे बनाया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दे। चलिए आज का ज्ञान शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण और उनकी प्रत्येक शिक्षा इन मूल्यों की पुष्टि करती थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम घूम कर इन सद्गुणों का उपदेश देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में पहुंचे। यह गांव कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों का था जो बुद्ध के विरोधी थे। बुद्ध के आगमन पर उन लोगों ने उनका विरोध किया और अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वे बुद्ध के सम्मान के प्रति संवेदनशील थे और उनके प्रति किए गए इस अनादर को सहन नहीं कर पा रहे थे। शिष्यों ने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया। बुद्ध ने शिष्यों को शांति से समझाया, ये लोग अपशब्द कह रहे हैं क्योंकि वे क्रोधित हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण अपनी बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे। अगर ये लोग पत्थर भी मारते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब इस लेन देन से मुक्ति मिल गई है। बुद्ध ने कहा, 10 साल पूर्व यदि ये लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब मेरे भीतर से क्रोध का स्थान समाप्त हो चुका है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं, लेकिन यहां तो क्रोध भावना कब की ढह चुकी है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटें। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। इस कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो व्यक्ति अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भावों से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे संतत्व को प्राप्त करता है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्यागना चाहिए। सच्चा संत वही है